Looking back, if we look back at those years when we were young and tried to fight all our fears. 7 years filled with scars, eyes wide open with a dream. Who would have thought my youth would be like this? वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रंट ओपन कॉलर कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 मीटर फैब्रिक ले लिया है। तो फैब्रिक यहाँ पे हमारा रियोन है, रियोन प्रिंटिंग फैब्रिक मैंने ले लिया है 2 मीटर से बन करके हमारी रेडी हो जाएगी। तो फैब्रिक को मैं यहाँ पे उल्टा कर लेती हूँ। इस तरह से मैंने इसको उल्टा कर लिया है, 2 फोल्ड कर लिया है उल्टा। तो अच्छे से मैं इसको सेट करके यहाँ पे बिछा लूँगी। तो मैंने इसको उल्टा सेट करके अच्छे से बिछा लिया है। ये डबल फोल्ड कर लिया है। जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो फैब्रिक को उल्टा ही रखते हैं। ये हमारी फैब्रिक की विड्थ है और इसके बाद इसकी लेंथ है। तो विड्थ आप देख सकते हो काफ़ी इसकी विड्थ है। तो इस तरह से बिछा लिया है। अब सबसे पहले मैं इसको ऊपर से यहाँ से कट कर दूँगी। तो मैं इसके 2 पार्ट्स बना लेती हूँ अलग अलग करके इस तरह से। तो मैंने इसको फैब्रिक को ऊपर से कट करके इसके 2 पार्ट बना लिए हैं। अब एक पार्ट में इसमें से अलग हटा दूंगी और एक पार्ट को मैं फिर से 2 फोल्ड करके बिछा लूँगी अच्छे से। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट रहने वाला है। पहले मैं बैक वाले पार्ट को कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड करते हुए बिछा लिया है। अब मैं इसकी मेज़रमेंट लूँगी। तो आप देख सकते हो ये डबल फोल्ड है इस तरह से। अब मैं अपने अकॉर्डिंग इसकी मेज़रमेंट ले लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग लें। तो इस तरह से मैंने इसको 8 इंच पे शोल्डर को रख दिया है, 8 इंच पे निशान लगा दिया है शोल्डर को। आमोल भी 8 इंच पे ही रखूँगी मैं। तो आमोल को मैंने 8 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे चेस्ट लूँगी 11 इंच पे। तो 11 इंच पे निशान लगा दूँगी मैं इसको इस तरह से ये। अब इसके बाद यहाँ पे 1 इंच की राउंड शेप में इसको निशान लगाऊंगी इस तरह से। तो 1 इंच की राउंड शेप में मैंने मार्क कर दिया है इसको। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको 7 इंच पे निशान लगा दूँगी। 7 6 के बीच में निशान लगा दिया है मैंने। और इसके बाद यहाँ से इसको रख लूँगी मैं 10 इंच पे। इसकी लूजिंग रखूँगी 10 इंच पे। तो ये 10 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है इसको। और इसके बाद यहाँ से कुर्ती की लेंथ लूँगी मैं। तो जितनी आपको लेंथ रखनी है उतनी आप इसकी लेंथ रखें। तो मैंने फुल इसकी लेंथ ले ली है। तो यहाँ पे ली है मैंने 39 इंचज़ पे मैंने इसकी लेंथ ले ली है इस तरह से। और इसके बाद नीचे से इसके बॉटम की विड्थ लूँगी। तो इसके बॉटम की विड्थ लूँगी मैं 24 इंचज़ पे। तो 24 इंचज़ पे मैंने इसको इस तरह से मार्क कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ से इस तरह से मैं इसको निशान को यहाँ तक कर दूँगी इसकी लूजिंग पे। और इसके बाद बाहर को लेके आऊँगी बिल्कुल। इसको मैं इस तरह से 24 इंचज़ पे मिला दूँगी नीचे से। तो इस तरह से मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब इसके बाद बराबर से इसको हल्की सी मैं इस तरह से 3 इंच की राउंड शेप में निशान लगाऊंगी। दोनों साइड से 3 इंचज़ पे निशान लगा दिया है। अब इसको हल्की सी राउंड शेप दे दूंगी मैं। तो नीचे से बॉटम की बराबर वाली साइड से हल्की सी राउंड शेप में मैंने इसको मार्क कर दिया है। अब इसके बाद एक मार्क और कर दूंगी जो हमारा यहाँ पे मार्जिन का रहने वाला है। तो ये हमारा मार्जिन का मार्क रहेगा 2 इंचज़ पे। मैंने इस मार्क को कर दिया है इस तरह से। अब इसके बाद नेक को मार्क करूँगी मैं। तो नेक की विड्थ लूँगी मैं 2.5 इंच पे। तो ये आपको याद है 2.5 इंच, क्योंकि कॉलर नेक बनाने वाले हैं और कॉलर हमारा रहेगा यहाँ पे। तो इसकी विड्थ और लेंथ दोनों मैंने 2.5 इंच पे रखी है। तो अब यहाँ पे शोल्डर को मार्क कर दूँगी मैं हल्का सा इस तरह से डीप रखूँगी। तो कॉलर का साइज़ हमारा रहने वाला है 14 इंचज़ पे। तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो कम या ज़्यादा। तो 14 इंचज़ के हिसाब से मैंने नेक को मार्क किया है। अब हल्का सा मार्क को मैं डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए। तो मैं इसको डार्क कर देती हूँ इस तरह से। तो मार्क यहाँ पे मैंने इस तरह से डार्क कर दिया है। और नीचे से भी मैं इसको डार्क कर दूंगी हल्का सा ये। अब इसके बाद जहाँ पे भी मैंने इसको मार्क किया है वहीं से मैं इसको कटिंग करूँगी। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है। तो मैंने पहले बैक वाले पार्ट को मार्क किया है। तो ये बैक वाला रहने वाला है हमारा पार्ट। अब इसके बाद बाहर वाले मार्क से मैं इसको कट कर दूँगी। जहाँ पे भी मैंने मार्क किया है बाहर वाले मार्क से ही कट करना है। तो सिंपली नेक को मैं इस तरह से कट कर दूँगी। इसके बाद शोल्डर को। और इसके बाद यहाँ से बाहर वाले मार्क से मैं इसको कट कर दूँगी।
तो नीचे से राउंड शेप में ही कट कर दिया है मैंने इसको। इसके बाद ये हमारा बैक वाला पार्ट कटिंग हो गया है। अब इसके बाद मैं फ्रंट वाले पार्ट को कटिंग करूँगी। तो ये फैब्रिक हटा दूँगी मैं, इससे हम स्लीव्स बना लेंगे। बराबर साइड के बचे हुए फैब्रिक से हमारी स्लीव्स कटिंग एंड स्टिचिंग हो जाएंगी। अब इसके बाद दूसरे वाला पार्ट ले लिया है जो कि मैंने अलग कट करके रख दिया था। इसकी मैंने ओपन साइड अपनी तरफ करके बिछा लिया है इस तरह से। तो ओपन साइड मैंने इसकी अपनी तरफ रख ली है और इधर से जो फैब्रिक है हमारा जॉइंट बचेगा। इसके बाद 2 इंचेस पे मैंने एक लाइन इसको इस तरह से ड्रॉ कर दी है। 2 इंचेस पे एक्स्ट्रा रहने वाला है ये हमारा। तो ये एक्स्ट्रा मैंने इसको 2 इंचेस पे निशान लगा दिया है। अब इसके बाद मैंने इसके ऊपर बैक वाला पार्ट रख लिया है इस तरह से, जो 2 इंच का एक्स्ट्रा रखते हुए उसी लाइन से मैंने इस वाले पार्ट को रख लिया है। अब जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वो हमारा 2 इंच छोटा रहने वाला है बैक वाले पार्ट से, क्योंकि कॉलर नेक जब भी हम बनाते हैं ना तो फ्रंट वाला पार्ट छोटा रखते हैं हम बैक वाले से 2 इंच का। तो मैंने इसको निशान लगा दिया है 2 इंच कम पे, और यहाँ पे बिल्कुल इसी की बराबर साइड पे मैं इसको निशान लगा दूंगी। बाकी का आपको सेम रखना है, 2 इंच एक्स्ट्रा बचाना है अपनी साइड से और ऊपर से 2 इंच इसको कम रखना है, बाकी सेम रहने वाला है। तो इस तरह से मार्क कर दिया है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहने वाला है। तो 2 पार्ट बनेंगे हमारे फ्रंट वाले अलग अलग 2 लेयर्स में। अब इसके बाद नेक को मार्क कर लूँगी मैं। तो नेक की विड्थ रखूँगी 2.5 इंचेस पे और इसकी लेंथ भी मैं इतनी ही रख लूँगी 2.5 इंचेस पे ही। अब इसको मैं इस तरह से मार्क कर दूँगी राउंड शेप में। तो ये मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे इस तरह से। अब जहाँ पे मार्क किया है वहीं से मैं इसको कटिंग करूँगी। सिंपली मैं आपको कटिंग करना बताती हूँ। ऊपर से नेक से आपको ध्यान देना है अच्छे से। जहाँ पे ये मार्क है वहीं से कट कर लूँगी और इसके बाद यहाँ से इस तरह से घुमाते हुए नेक को कट कर दूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। ये हमारा रहने वाला है मार्जिन वाला मार्क। तो सिंपली इसको आपको एक्स्ट्रा ही बचा के रखना है। ऊपर से जो एक्स्ट्रा निकलेगा उसको हम बाद में कट कर देंगे स्टिच करने के बाद। अब ये हमारे फ्रंट वाले दोनों पार्ट हो गए हैं इस तरह से। अब एक साइड पे मैं इसको पेस्टिंग लगाऊंगी। तो ये मैं आयरन पेस्टिंग ले लूँगी। तो एक साइड पे हमारी जो है बटन होल होंगे, तो उस साइड पे मैं इसको इस तरह से मैंने जो पेस्टिंग की विड्थ ली है वो ली है मैंने 1 इंच पे और इसकी लेंथ मैंने इसके अकॉर्डिंग ले ली है। तो इस तरह से रख लूँगी मैं इसको यहाँ पे और आयरन से मैं इसको सेट कर दूँगी। तो आयरन से मैं इसको अच्छे से सेट कर दूँगी यहाँ पे। और ये आपको लेफ़्ट साइड पे ही लगानी है। जो आयरन है ये पेस्टिंग है तो ये आपको लेफ़्ट साइड पे लगानी है। बटन होल होने वाले हैं और हमारे जो राइट साइड पे बटन वाला पार्ट रहने वाला है। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे आयरन से सेट कर दिया है। अब दूसरे वाला पार्ट ले लिया है जो हमारा यहाँ पे राइट साइड वाला रहने वाला है। इसको मैं फोल्ड कर लूँगी सिंपली और आयरन से सेट कर लूँगी। तो मैंने सिंपल फोल्ड कर लिया है ओनली। अब इसके बाद आयरन कर दी है। अब इसको भी मैं सीधा रख लूँगी और दोनों को इस तरह से रखते हुए स्टिच लगा लूँगी मैं। तो सिंपली जितनी हमारी पेस्टिंग की चौड़ाई है उतनी स्टिच लगा लूँगी। इसके बाद इसको भी मैं स्टिच लगा लूँगी 1 इंच की। तो इस तरह से सिंपली रख लूँगी मैं इसको डबल फोल्ड करते हुए और सिंपली जितनी हमारी पेस्टिंग की विड्थ है उतनी ही मैं इसको स्टिच लगा दूँगी। तो ये मैंने इसको स्टिच लगा दी है यहाँ पे। सेम इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी मैं स्टिच लगा लूँगी 1 इंच की। तो दूसरे वाले पार्ट को भी स्टिच लगा दी है और इसको भी दोनों पार्ट हमारे यहाँ पे स्टिच लग के तैयार हो गए हैं। अब जो हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है अब इसको मैं कट करूँगी। तो ये वाला पार्ट हमारा इस तरह से इसके ऊपर आने वाला है और बटन वाला पार्ट नीचे रहने वाला है और जो होल वाला पार्ट वो ऊपर रहेगा पेस्टिंग वाला पार्ट। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है बाद में। अब इसके बाद यहाँ पे मैं बैक वाला पार्ट ले लूँगी। तो ये मैंने बैक वाला पार्ट ले लिया है। अब इसको मैं ओपन कर लूँगी। इसके ऊपर मैं रख लूँगी इसको उल्टा और दोनों की सीधी साइड अंदर रखते हुए शोल्डर को अटैच कर दूँगी इस तरह से और स्टिचिंग लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर को इस तरह से अटैच कर दिया है, स्टिच लगा दी है। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी मैं फिटिंग की स्टिचिंग लगाऊंगी। तो स्लीव्स को मैंने ऑलरेडी कटिंग और स्टिचिंग कर दिया है, नीचे से फोल्ड कर दिया है सिंपली। तो यहाँ पे स्लीव्स के ज्वाइन करने के साथ साथ मैं इसकी फिटिंग की स्टिचिंग लगा दूँगी। इस तरह से स्लीव ज्वाइन कर दूँगी और इसके बाद फिटिंग लगा दूँगी। तो स्लीव से लेना स्टार्ट करूँगी फिटिंग में। आप चाहो तो पहले स्लीव्स को और कुर्ती को फिटिंग लगा सकते हो, इसके बाद स्लीव ज्वाइन कर सकते हो। तो अब इसके बाद इधर से भी मैं स्लीव से स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करूँगी और नीचे तक के मैं इसको बंद कर दूँगी। इसके बाद नीचे से फोल्ड कर लूँगी मैं इसको, पहले सिंगल फोल्ड इसके बाद डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लगा लूँगी इसके पूरे राउंड को। अब इसके बाद यहाँ पे कॉलर लगाऊंगी मैं लास्ट में। तो कॉलर को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कट कर लिया है। इस तरह से सिंपल कॉलर मैंने लिया है। कॉलर की जो मैंने लेंथ आपको बताई थी यहाँ पे 14 इंचेस पे। अब इसके बाद आयरन से सेट कर लूँगी मैं इसको अच्छे से यहाँ पे। तो आयरन से मैंने सेट कर दिया है। अब
एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दूँगी थोड़ा थोड़ा सा बचाते हुए। तो ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है यहाँ पे इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा बचाते हुए। अब इसके ऊपर फोल्ड करते हुए मैं इसको आयरन कर लूँगी। तो आयरन मैंने इसको कर दी है इस तरह से। अब इसके बाद मैं इसको डबल फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। तो डबल फोल्ड करते हुए मैं इसको आयरन कर लूँगी, इस तरह से सेट कर लूँगी अच्छे से। तो मैंने इसको आयरन कर दी है यहाँ पे। अब इसके बाद मैं पेस्टिंग को बचाते हुए बिल्कुल इसकी बराबर बराबर में स्टिच लगा लूँगी। तो मैंने बराबर बराबर में स्टिच लगाई है, पेस्टिंग पे स्टिच नहीं लगानी है। और इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर दूँगी थोड़ा थोड़ा सा बचाते हुए। नीचे से मार्जिन का बचा लूँगी और यहाँ से भी मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको बचा दूँगी, हाफ इंच का। और इसके बाद मैं इसको नोचिस लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से सीधा हो जाए। तो मैंने छोटे छोटे से इसको ये कट लगा दिए हैं। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी तो ये इजीली सीधा हो जाएगा। तो नुकीली चीज़ से आप इसकी नोक अच्छे से बाहर निकाल लें। तो मैंने कैंची से इसकी नोक अच्छे से बाहर निकाल ली है। अब नेल्स की हेल्प से मैं इसको अच्छे से यहाँ पे बिठा लूँगी, इस तरह से सेट कर लूँगी। और सेट करने के बाद मैं इसको एक बारी आयरन कर दूँगी। तो ये मैंने आयरन कर दी है। कॉलर हमारा यहाँ पे अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं इसके बाद कुर्ती ले लूँगी। तो कुर्ती में मैंने स्लीव सेट कर दी है और इसके बाद फिटिंग की स्टिचिंग लगा दी है। मैंने दोनों साइड से इसको ऑफ कर दिया है, कुर्ती को फ्रंट से ओपन रहने वाली है। और इसके बाद नीचे से भी मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। तो फ्रंट पे एक साइड पे मैं इसको बटन लगाऊंगी नीचे वाली साइड पे, और ऊपर वाली साइड पे हमें इसको इस तरह से बटन होल कर दूंगी मैं। तो अभी मैं इसको कॉलर लगा लेती हूँ जो मैंने रेडी करके रखा हुआ है। तो सीधी कुर्ती रखनी है और कॉलर इसके ऊपर इस तरह से रखना है कुछ आपको। इस तरह से एक स्टिचिंग लगा लूँगी। एक स्टिचिंग में इसको अंदर की साइड पे पलटते हुए लगा दूँगी। तो मैं आपको एक बारी लगाना बता देती हूँ कॉलर। तो सिंपल यहाँ पे रखूँगी मैं इसको सीधा और कॉलर रखूँगी। तो नीचे से आपको थोड़ा सा बचाना है। ये आप देख सकते हो कॉलर को स्टिच करते टाइम हल्का सा बचा देना है। अब इसके बाद मैं इसको इसके ऊपर रखते हुए स्टिच लगा लूँगी। तो पूरे कॉलर को यहाँ पे मैंने इस तरह से स्टिच लगा दी है। अब इसके बाद कॉलर को बैक साइड पे पलटते हुए ऊपर में स्टिच लगाऊंगी। तो इसको मैं इस तरह से बैक साइड पे पलट लूँगी उल्टे की साइड पे। और जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल अंदर रहनी चाहिए, बाहर स्टिच नहीं नज़र आनी चाहिए। और इसके बाद उसको किनारी पे स्टिच लगा लूँगी। तो ये किनारी पे मैंने इस तरह से स्टिच लगा ली है। अब हल्का सा यहाँ पे हाफ इंच का बचाते हुए स्टिच लगा लूँगी मैं इसको पूरे को। यहाँ पे कॉलर की शेप में स्टिच लगाऊंगी। तो ये कॉलर की शेप में मैंने इसको स्टिच लगा ली है। एक स्टिच में इसको बीच में लगाऊंगी जहाँ से फोल्ड करेंगे हम इसको। तो फोल्डेड वाली स्टिच में इसको बीच में इस तरह से लगा दूंगी। तो ये मैंने स्टिच लगा दी है। अब इधर से घुमाते हुए यहाँ पे मैं इसको बाहर निकाल दूंगी खुद को। तो ये कॉलर हमारे यहाँ पे रेडी हो गया है। इस स्टिचिंग से हम इसको यहाँ पे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये देख सकते हो कॉलर रेडी है। मैं इसको बटन लगा करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कुर्ती का। तो ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। मैंने इसको बटन लगा दिए हैं और इसके साथ ही मैंने पैंट ट्राउज़र बनाया है। इस पैंट ट्राउज़र का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो वीडियो आप देख सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 1 मीटर फैब्रिक से ये पैंट ट्राउज़र हमारा बन करके तैयार हुआ है। तो कुर्ती देख सकते हो आप, काफ़ी सिंपल सा लुक दे रही है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ड्रेस अच्छा लगा होगा। और अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।